सब देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह अपने मंत्री पद का इस्तीफा सौंप दिया है। अब पूरा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में कई सालों से विवाद चल रहा है। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के बीच में भिड़ंत, बड़े बड़े हिंसा हो रहा है कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच। अब इसी के वजह से जो है वो पूरा शासन को चला नहीं पा रहा है, अपनी सरकार को चलाने में असफल हो गया है वीरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, जो कहता है कि डबल इंजन की सरकार। लेकिन वो डबल इंजन की सरकार हार गया है और अपने पद वाली इस्तीफा अब जो है सौंप दिया है। अब आखिर मणिपुर कैसे चलेगा? मणिपुर साथियों, अब जो है वहां पे राष्ट्रपति का शासन लागू होगा। तो क्या होता है राष्ट्रपति शासन? क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? कब लगाया जाता है? कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह मणिपुर के अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप दिया है, इसलिए यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में है। अब जो है शंका यह लगाया जा रहा है कि अब मणिपुर में जो है राष्ट्रपति का शासन लगेगा। अब साथियों समझिए राष्ट्रपति शासन होता क्या। हमारा जो देश है साथियों वो एक फेडरल सिस्टम से चलता है, फेडरल स्ट्रक्चर से चलता है। यानी एक केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार भी क्या करता है, देश के नागरिकों के लिए और देश के हितों के लिए काम करता है। और एक होता है राज्य, जो राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी अपने राज्य के लोगों के लिए, राज्य के हितों के लिए काम करते हैं। तो दोनों को अपना अपना एक पावर है, अपना अपना जो है एक शक्ति मिला हुआ है। दोनों को जो है कानून बनाने का भी पावर है और दोनों लोग कानून बनाकर जो है देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए काम करता है। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि अगर राज्य सरकार जो है अगर संविधान के अनुरूप जो है पूरा अगर राज्य को नहीं चला पा रहा है, असंवैधानिक तरीके से पूरा राज्य को चला रहा है, अगर कोई राज्य में जो है पूरा हमला हो रहा है दो स्टेट के बीच में, या राज्य है तो राज्य के ही भीतर जो है दो तीन समुदाय के बीच में पूरा हिंसा हो गया है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बचा ही नहीं है, अगर मुख्यमंत्री जो है अपना राज्य को चलाने में असमर्थ हो चुका है, असमर्थ हो गया, तो वैसे स्थिति में जो है केंद्र जो है पूरा तरीके से उस राज्य का जिम्मा ले लेता है कि आप जो है अपने राज्य को नहीं चला पाओगे, हम इस राज्य को पूरी तरीके से चलाएंगे। और उस राज्य को चलाने के लिए जो है मुख्यमंत्री का पावर पूरा खत्म करा के जो है राष्ट्रपति जी जो है अपना शासन लागू कर देता है। यानी राष्ट्रपति के आधार पर पूरा राज्य चलना शुरू हो जाता है, हम जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का शासन। ये साथियों जो राष्ट्रपति का जो शासन है, ये राष्ट्रपति का शासन जो है संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन किसके अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो बोलेंगे राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर लगाया जाता है। केंद्रीय मंडल जो होते हैं उनके सिफारिश के आधार पर ही लगाया जाता है। यानी कि सरकार जो होता है, भारत सरकार का जो कैबिनेट होता है, मिनिस्टर, उन लोगों के सिफारिश पर ही जो है क्या लगाया जाता है, वो लगाया जाता है साथियों, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, कब लगाया जाता है? एक बात उठता है कि कब लगाया जाता है ये राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन साथियों तब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप जो है राज्य को नहीं चला पाता है, संविधान के अनुरूप जो है राज्य को चलाने से जो है असमर्थ हो गया है। जैसे मणिपुर देखिए, वहां पर मणिपुर में जो है एकदम बिल्कुल जो है संविधान के अनुरूप मणिपुर चल ही नहीं रहा है, पूरा हिंसा हो रहा है, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बचा ही नहीं है लोगों को, तो देश में बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है। अब जो है वहां का जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, डबल इंजन की सरकार वाली, वो जो है असमर्थ हो गया है अपना मणिपुर को चलाने में, और वो अपना मंत्री पद का जो क्या कर दिया है,
इस्तीफा सौंप दिया है। और इसलिए साथियों, और जब इस प्रकार से सौंप दिया है तब राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, वहां पर अपना शासन लागू कर सकता है, क्योंकि वो जो है मणिपुर है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, संविधान के आधार पर नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है कोई राज्य जो है अगर संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री है जो बिल्कुल असंवैधानिक जैसा काम कर रहा है, पता चला मुख्यमंत्री जो संविधान का कोई राइट्स को मान ही नहीं रहा है, संविधान का कोई प्रोविजन को मान ही नहीं रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, बल्कि अपना धर्म के आधार पर चलाना चाह रहा है, पूरा देश में हिंसा हो रहा है, उसको रोक ही नहीं पा रहा है, सभी नागरिकों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो गया है, तो वैसे स्थिति पर जो है क्या करेंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शासन होता है, वो राष्ट्रपति का शासन साथियों राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल के सिफारिश पर भी, यानी कि राज्यों का राज्यपाल जब रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास, तब उस सिफारिश से भी जो है लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। या तो अगर राष्ट्रपति को लगा कि नहीं वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, बहुत ज्यादा हिंसा हो रहा है, तो बिना राज्यपाल के अनुमति का भी, बिना राज्यपाल के रिपोर्ट के भी बिना जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन एक्चुअली होता क्या, अधिकतर जो है राज्यपाल जो रिपोर्ट बना के देता है सरकार के पास, जब राष्ट्रपति के पास, तब जाके जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन बिना ऑर्डर का भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राज्यपाल की अनुमति की कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन साथियों, राष्ट्रपति शासन जब जारी होने के, जैसे राष्ट्रपति शासन जारी हो गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अभी लगा देगा, तो राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाएगा तो 2 महीने तक ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। 2 महीने के भीतर, यानी कि 2 महीना जो है राष्ट्रपति शासन अगर खत्म हो गया 2 महीने के बाद, तो अगर पहले ही जो है संसद जो होता है, राज्यसभा हो या लोकसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है का एक सहमति चाहिए होता है कि अगर 2 महीना से अधिक का समय के लिए अगर लगाना है राष्ट्रपति शासन, तब यानी 2 महीना तो भैया इधर राष्ट्रपति शासन तो लगे रहेगा, और 2 महीने के बाद अगर पता चला कि नहीं अब जो है 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगे रहना चाहिए, तब ऐसे स्थिति में जो है ना, अब जो है संसद का जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, वहां से बहुमत चाहिए, वहां से जो है संसद का अनुमति बहुत जरूरी होता है। संसद का जो होता है लोकसभा और जो राज्यसभा होता है, वहां से जो है 50% बहुमत होना चाहिए, आने की जो वहां से साधारण बहुमत होना चाहिए, नॉर्मल जो है बहुमत होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से भी क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से जो है क्या कर देंगे, लोकसभा और राज्यसभा से अगर पास हो गया, बहुमत मिल गया कि हाँ भैया इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहना चाहिए 6 महीना तक, तो फिर वो क्या हो जाएगा, 6 महीना तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, अधिक से अधिक 6 महीना तक। लेकिन 6 महीना के बाद फिर पता चलेगा नहीं और भी लंबे टाइम तक जो है राष्ट्रपति शासन लगे रहना चाहिए, तब अधिक से अधिक जो है 3 साल तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। लेकिन 6-6 महीने में क्या करेंगे, फिर से अनुमति लेना पड़ेगा लोकसभा से और राज्यसभा से, जब तक बहुमत ना मिल जाए। लेकिन सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि अगर जितना भी सांसद है उसमें से अगर 50% लोग भी बहुमत दे दिया, तो भैया क्या होगा, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अधिक से अधिक कितना, 3 वर्ष तक लग सकता है, लेकिन 3 वर्ष के लिए तब होगा जब 6-6 महीना फिर से क्या होगा, अनुमति होगा। बिना संसद का भी अनुमति से, बिना जो है लोकसभा और बिना राज्यसभा के बहुमत के बगैर जो है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, वो मात्र जो है 2 महीने के लिए ही लगाया जाता है। 2 महीने के भीतर जो है ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि अब जो है राज्य में 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तब वैसे स्थिति में क्या होगा, तब वैसे स्थिति में जो है लोकसभा राज्यसभा का क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, संसद का अनुमति चाहिए। वरना 2 महीने तक अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहते हैं, यहाँ पर जो है संसद का कोई जो है जरूरी नहीं है अनुमति का, सिर्फ जो है मंत्रिमंडल जो होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे, वो लोगों के आधार पर जो है, उन लोगों के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना शासन को लगा देता है। और साथियों, राष्ट्रपति अगर शासन अगर एक राज्य में लग गया तो एक राज्य के भीतर एक जिला में कभी लागू नहीं होता है। अगर राज्य के अंदर लगाए तो पूरा राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि झारखंड के अंदर चाहे मणिपुर के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लगा तो खाली एक जिला में लगा दिया, ऐसा नहीं, बल्कि जो है पूरे तरीके से जो है पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस राष्ट्रपति शासन को जो है राज्य का आपातकाल भी कहा जाता है और संवैधानिक आपातकाल के भी नाम से जाना जाता है।
बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे कि राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अगर राज्य के अंदर लगा रहा है भैया राष्ट्रपति शासन, तो बोल सकता है कि राज्य में जो है राज्य आपातकाल लग गया, यानी स्टेट इमरजेंसी लग गया, या तो फिर हम संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, ये लगाया जाता है। तो आई होप साथियों आज के इस वीडियो में आप लोग को अच्छा, तो आई होप साथियों आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।